खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट के पाठ्यक्रम संबंधी, मुख्य रूप से जो सीडीपी का हमारा सबसे अधिक वेटेज रहता है उसके बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसा जाना था कि भाई संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या होता है सीटेट का, व कौन कौन से विषय उसमें आते हैं, किस विषय में कितना पाठ्यक्रम रहता है, कौन किस प्रकार से कितने अंकों का उसमें भारांक रहता है। तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था। आज हम प्रॉपर सीडीपी के जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा सीडीपी का रहता है सीटेट के एग्ज़ाम के अनुसार, क्योंकि इसमें पेडागोगी की फॉर्म ज़्यादा होती है हमारी, लगभग 50%, आई थिंक 50-60% हमारा ये सीडीपी का रोल रहता है। तो सबसे पहले हम इसी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे आज कि इसमें हमारा कितना आता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस मुख्य लेक्चर की। तो जैसा कि आप पहले सीडीपी का आज हम जानते हैं सिलेबस कि इसमें हमारा क्या क्या रहता है। तो जैसे मैं कि एक क्रम के अनुसार बता रहा हूँ आपके लिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसमें। तो जैसा हम जो इसमें एक चैप्टर आता है हमारा हिस्ट्री, या इसका बोलते हैं इसका इतिहास, कि आपका जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, हम मनोविज्ञान की स्टडी करते हैं कि मनोविज्ञान हमारा आया कहाँ से। तो ये हमारा एक चैप्टर बनता है हमारा प्रथम, इसमें हम इसका इतिहास पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। साथ साथ थोड़ा मैं आपको इसका हिंट्स बताता रहूँगा। ठीक, इसके बाद जो द्वितीय चैप्टर है हमारा, ये कुछ चैप्टर्स वाइज बना हुआ है हमारा। ये द्वितीय चैप्टर जो होता है हमारा, उसमें हम स्टडी करते हैं विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक तत्व व विकास की तीनों अवस्थाएं, शैशव, बाल्य, किशोरा, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, इन तीनों की स्टडी करेंगे हम। इसके बाद तृतीय क्रम में जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें रहेगा कि एक बालक का सामाजिक, नैतिक व संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। अर्थात तीनों का अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। सामाजिक के लेव बाइगोस्ट की, नैतिक विकास के सिद्धांत के हमारे कोहलबर्ग, और संज्ञानात्मक के हमारे जीन पियाजे। मैं यहाँ संक्षेप में आप इसका पूरा सिलेबस लिख रहा हूँ आपके लिए। और इसके बाद जो हमारा चौथा क्रम रहता है उसमें हम पढ़ते हैं बच्चे का भाषाई विकास। भाषाई विकास मतलब उसका भाषा का विकास कैसा होता है, जिसका सिद्धांत है हमारा किसका, चॉम्स्की का, नोम चॉम्स्की जिनका जो पूरा नाम है। इसके बाद पांचवा जो चैप्टर रहता है हमारा, उसमें पढ़ते हैं सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा अधिगम। अधिगम में अधिगम के स्थानांतरण, अधिगम का वक्र, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के पठार व अधिगम के अन्य सभी सिद्धांत, इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करते हैं। काफ़ी लेंथी चैप्टर है हमारा। और इसके बाद जो आता है हमारा आगे इसी क्रम में, तो जैसे हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण। आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे आपके लिए इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। वंशानुक्रम, वातावरण, और आता है इसमें हमारा बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, और हम इसी में अध्ययन करते हैं समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है समावेशी शिक्षा का, और इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का, मतलब जीन पियाजे का अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तो यहाँ सभी ही हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं इसी क्रम में। तो आगे जैसे हम स्टडी करेंगे इसमें बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, और इसी में हम स्टडी करेंगे जो अगला चैप्टर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता ये रहा। और जैसे आपका इसी में एक चैप्टर बनता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये पर्सनालिटी रहा। मोटिवेशन
रहता है दंड एवं पुरस्कार, दंड एवं पुरस्कार रहता है मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन। तो ये कुछ प्रमुख चैप्टर हैं हमारे, जिन चैप्टर से अधिकांश ये पूछा जाता है हमारा। और इसके बाद जो आता है शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, आरटीई 2009, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1987, 1992 और 2020 सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे इस बार के सीटेट में एनईपी 2020 से। अधिकांश प्रश्न बनते हैं एनसीएफ से, आरटीई से, और हमारा जो संज्ञानात्मक विकास में जीन प्याजे से, चौमस्की से, और हमारे प्रश्न बनते हैं समावेशी शिक्षा से। ये इन प्रमुख चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो मोटिवेशन है हमारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिन चैप्टर से हमारा क्या होता है, अधिकांश ही पूछा जाता है। सॉरी, एनईपी एजुकेशन 1986 जो मुख्य शिक्षा नीति है, फिर दूसरी 92 में हमारी संशोधित शिक्षा नीति आई, और उसके बाद हमारी आई थी एनईपी 2020 जो कि 34 वर्षों के बाद आई है। इसी क्रम में और हम देखेंगे इसमें जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन, ये सब शिक्षा के नवीन प्रयास में आते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रहा हमारा, मापन मूल्यांकन रहा हमारा। और जैसे एक आता है बच्चा एक अन्वेषण के रूप में, मतलब खोजकर्ता के रूप में, अन्वेषण के रूप में। तो ये कुछ प्रमुख चैप्टर हैं कि इन प्रमुख चैप्टर्स में से ही आपका क्या होता है, हमारा सीटेट में पूछा जाता है, या कंप्लीट जो सीडीपी है वो इसी में हमारी क्या होती है, फंस जाती है। एक दो बिंदु और आते हैं, जैसे शिक्षा प्रणाली में आता है बेसिक शिक्षा प्रणाली, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, बेसिक शिक्षा प्रणाली, ये आदि। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन प्रमुख बिंदुओं से हमारा अधिकांश प्रश्न क्या होते हैं, यहाँ से हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये था कुछ प्रमुख पाठ्यक्रम सीडीपी का, कि भाई इस सीडीपी के जो सिलेबस है वो हमारा क्या, एक चैप्टर वाइज मैंने यहाँ डिवाइड करके आपके लिए बताया है कि इस सीडीपी के पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, या जिन टॉपिक्स से अधिकांश प्रश्न आपके बनते हैं, उन बिंदुओं को लिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अभी जो समय है वह लगभग 45 दिनों का समय है, लगभग 45 दिनों का समय है। इन 45 दिनों में आप इन सब की व्याख्या सहित जानेंगे, प्रत्येक चैप्टर को हम पढ़ेंगे, साफ इसके एक तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट रहेगा, बस साथ साथ आपकी जो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट रहेगी, कि प्रैक्टिस भी आपके लिए कराते रहेंगे बीच बीच में, जिसके आधार पर आपको क्या, उस प्रैक्टिस में कुछ आने वाले क्वेश्चन होंगे, व कुछ प्रीवियस जो ईयर हमारे हुए हैं कुछ उनके होंगे, और कुछ अपने पास से बनाए हुए होंगे। तो इनका मिक्स करके जो आपकी बनेगी वो एक प्रैक्टिस सेट बनते रहेंगे बीच बीच में, जिनको हम कराते रहेंगे। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इन्हें नोट कर लेना। ये जितने भी चैप्टर्स हमने बनाए हैं, ये बताए हैं, ये सारे चैप्टर से ही क्या होता है, हमारे प्रश्न अधिकांश हमारे पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाता। लेकिन सिर्फ ये है कि सीडीपी में मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है भाई, पेडागोगी का रहता है। तो पेडागोगी में ही बच्चे क्या होते हैं, मात खा जाते हैं। बस हमें इस पर कमांड बनानी है, और इस पर कमांड बनाने का अर्थ ये है कि हमें क्या समझना होता है, हमें समझने होते हैं सारे कॉन्सेप्ट। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर सकता है, लगा सकता है राइट वे में। और दूसरा ये, इसी में हमारा होता है क्या, एक पॉजिटिव वर्ड, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है। जो भी क्वेश्चन लगाए हैं पॉजिटिव थिंकिंग में लगाएं, मतलब बच्चे के पक्ष में लगाएं।
एक एक प्रश्न हमारे बच्चे के पक्ष में यदि उसके उत्तर का हम विकल्प करते हैं तो वो हमारा सटीक सही लगता है। कोई भी प्रश्न का उत्तर यदि बच्चे के विपक्ष में लगाया, उसके विरोध में, तो समझ लीजिए वो हम आपका क्या है, रॉन्ग है। तो ऐसे कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, शब्द होते हैं, ये जो टैग वर्ड होते हैं, कीवर्ड, उन टैग वर्ड्स को लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा बहुत जल्द। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम अब बहुत जल्द इसके एक एक चैप्टर्स को लेके आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। जो भी चैनल पे मित्र नए हैं वो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।